अयोध्या मंगल की खानी है। लेकिन कौशल्या जी बन गई शत्रुपा जी, लेकिन संतान नहीं हुई। बोलो कहां हुई संतान? अब संतान नहीं हुई है तो माध्यम तो भाई संतान ही बनेगी। संतान के लिए माध्यम नारी बनेगी, नारी की परम आवश्यकता है। और कौशल्या जी से कोई संतान हुई नहीं। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण कि नहीं हुई? अच्छा, महाराज दशरथ ने जो 3 विवाह किए वो किसके लिए किए विवाह? महाराज श्री दशरथ संयमी हैं। महाराज श्री दशरथ हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है उनके। और जिसके हृदय में भक्ति होती है, ईमानदारी से बताओ, वो नारी से प्रभावित तो होता है, लेकिन उस नारी से प्रभावित होता है जो नारी प्रभु से प्रभावित होती है, उसी से वो प्रभावित होता है जिसके हृदय में भक्ति होती है। बोलो भाई। तो सीधी सी बात यह है कि कौशल्या जी प्रभु से प्रभावित हैं। भगवान प्रमाण दिया गया है, उसमें हम तीनों का प्रमाण दे रहे हैं, अभी सुनते जाओ। चलो, दूसरा विवाह किया, तीसरा विवाह किया, कौशल्या के बाद केकई और सुमित्रा, ये 3 है ना। अच्छा, तीनों से संतान का योग नहीं बना। ज्यादा विवाह क्यों करता है व्यक्ति? संतान की प्राप्ति के लिए। कभी एक विवाह से संतान नहीं हुई तो राज्य कैसे चलेगा? दूसरा विवाह किया, दूसरे विवाह से संतान नहीं हुई, तीसरा विवाह किया, भाई राज्य तो चलाना है। लेकिन 3 विवाह हो गए, तीनों में संतान योग नहीं। 60,000 साल की आयु हो गई दशरथ जी की। कितने वर्ष की आयु? वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है 60,000 वर्ष की आयु हो गई। किसकी? महाराज श्री दशरथ की 60,000 वर्ष की। अब 60,000 वर्ष की आयु हो गई दशरथ जी महाराज की, उम्मीद करोगे कि अब संतान होगी? और 3-3 विवाह हो गए। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल हैं तीनों, और हरिपद कमल विनीत। बोलो भगवान के चरणों में प्रीति है कि नहीं? तीनों की प्रीति है। और अनुकूल, वाह, ऐसी महारानियां हैं तीनों, लेकिन संतान नहीं है, तीनों के नहीं है। न पुत्री हुई न पुत्र हुआ। एक सज्जन कहने लगे महाराज पुत्री तो हुई थी शांता, जो राम जी की बहन है। अरे शांता तो अंगदेश के राजा रोमपाद की बेटी है। महाराज ने तो गोद ले लिया था कन्यादान के लिए। किसके लिए लिया था? बोलो भाई। बिना कन्यादान के मुक्ति हो सकती है क्या? जल्दी बोलो। तो महाराज को कन्यादान करना था, तो कन्यादान के लिए उन्होंने बेटी को अपने पास रखा, गोद ले लिया। वो मित्र थे रोमपाद जी महाराज, अंगदेश के राजा। इसलिए कहा कि कम से कम संतान नहीं हो रही, मुक्ति तो मिल जाए। जब तक कन्यादान नहीं करूंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए मुक्ति मुझे चाहिए। महाराज अपनी बेटी मुझे दे दो। मित्र हो, आपकी पुत्री मेरी पुत्री है। तो महाराज अंगदेश के राजा रोमपाद जी से बेटी शांता को लेके आए थे। इसलिए राम जी की बड़ी बहन है। अच्छा, बड़ी बहन क्यों है शांता जी? राम जी का जन्म बाद में हुआ, तभी तो बड़ी बहन हुई। अगर बाद में आई होती तो बड़ी होती क्या? बोलो। बाद में आई होती तो बड़ी नहीं होती, बाद में आई होती छोटी बहन होती। लेकिन सबसे बड़ी बहन है शांता। इसका मतलब महाराज ने अपनी मुक्ति के लिए कन्यादान करना चाहते हैं। इसलिए रोमपाद जी की बेटी को ले आए, अपना बेटी बना लिया और कहा इसका कन्यादान करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्यारे, 60,000 वर्ष बाद एक दिन की बात सुनो जरा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ
भई गलानी मोरे सुतनाही। 60,000 वर्ष की आयु हो गई, भई गलानी मोरे सुतनाई। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं। जब बेटी को गोद ले लिया और कन्यादान करके मुक्ति का उपाय खोज लिया तो गिलानी करने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई? मुक्ति के लिए ही तो संतान के मेरी पिंड क्रिया कौन करेगा? बोलो भाई, पिंड क्रिया। अच्छा, कपाल क्रिया कौन करता है? जल्दी बोलो। कपाल क्रिया तो बेटा करता है, इसलिए तो कहते हो विग बेटा हो जाए। क्यों? कपाल क्रिया वही करेगा। अरे पहले के बेटे मरने के बाद कपाल क्रिया करते थे, आजकल के बेटे जिंदगी में बाप की कपाल क्रिया करते हैं। यानी कितने रो रो करके तो आते हैं, मुझे बताते, महाराज देख लो ये सिर फोड़ डाला हमारे बेटे ने। हमने कहा कपाल क्रिया करवा लो, हमारी कर दी कपाल क्रिया उसने। तो जिंदगी में कपाल क्रिया बड़ी विडंबना है। कहां कहां तक सुनावे, क्या क्या सुनावे आपको, बड़ी समस्या है। यारे महाराज क्यों रोए? इसलिए रोए कि संतान चाहिए, हमारी अंतिम क्रिया करेगा, कपाल क्रिया अंतिम क्रिया पुत्र करेगा, इसलिए नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। फिर किस लिए गलानी हुई? सुनो जरा। 60,000 साल की आयु में भई गलानी मोरे सुत नहीं। स्पष्टीकरण है कि सुत मानी पुत्र नहीं है, इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मन में गिलानी थी कि पुत्र नहीं है, सुत नहीं है, संतान नहीं होती है, अगर पति के मन में गिलानी है तो पत्नी से कहता है कि नहीं कहता है? क्या बतावे, और तो सब कुछ है लेकिन संतान नहीं हुई, इसी का भाव है। तो पत्नी समझदार होती समझा देती है, और नहीं समझदार होती है तो रो रो करके घर भर देती है। अबे नहीं समझदार है तो रो रो के घर भर देती है कि अब क्या करें क्या ना करें, लेकिन समझदार होती है तो समझा देती है। प्रभु की इच्छा जो है वही है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौशल्या जी के पास नहीं गए, कैकेयी के पास नहीं गए, गिलानी हुई सुत नहीं है। सुमित्रा के पास भी नहीं गए। अच्छा भैया, वैद्य को बुला लेते, राज वैद्य को, और कहते ऐसी ऐसी औषधियां दो कि जिससे संतान का योग बन जाए। ऐसे ऐसे वैद्य थे, आजकल कैसे वैद्य थोड़ी। आजकल के वैद्यों में बहुत अंतर है। देखो कोई वैद्य बैठा हो तो हमारी बात का बुरा नहीं मानना, हाँ बुरा नहीं मानना। एक बात आपको बताएं, वैद्य, पहले के वैद्य ऐसे होते थे कि ऐसी ऐसी औषधियां दे देते थे कि जवानी वापस हो जाती थी। बोलो भाई, है जवानी वापस हो जाती थी, ऐसी ऐसी औषधियां देते थे, है नहीं? प्राण निकलने जा रहे हैं और बुलवा देते थे। ये रूड़ा जती है ना अपने जिला जालौन में ही, जती रूड़ा, जती का रूड़ा है नहीं? वहां पर एक वैद्य थे, सूरदास थे, जैन थे, जैन। याद रखना, उनमें ये ताकत थी साहब कि बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देते थे। और याद रखना, शब्द सुन करके, नब्ज नहीं देखते थे, शब्द सुन करके बता देते थे तुमको ये बीमारी है, सुन करके। ये अपने जिला जालौन में हुए ऐसे वैद्य। तो वैद्य अयोध्या में कितने अच्छे वैद्य होंगे, सोचो जरा। जब आजकल कलयुग में ऐसे ऐसे वैद्य हो गए तो अयोध्या में होंगे वैद्य के नहीं? समाधान कर देते, लेकिन वैद्य को नहीं बुलाया है। आजकल के वैद्यों की कह रहे थे, तुमको कोई वैद्य बैठा हो, वैद्य भैया तुम ठीक हो, स्वागत है तुम्हारा, अन्यथा मत लेना, नहीं इलाज करना बंद कर दो, क्षेत्र वालों को नुकसान मिल जावे। क्योंकि हमारे यहाँ भी आयुर्वेद का अस्पताल चल रहा है। हमारे यहाँ कामदगिर औषधालय के नाम से आयुर्वेद की पद्धति से इलाज होता है निःशुल्क, औषधि का भी पैसा नहीं लिया जाता है। जबकि आयुर्वेद की औषधि बहुत महंगी आती है, सस्ती नहीं आती है, बहुत महंगी पड़ती है। हमसे पूछो, हम खरीदवाते हैं, मंगाते हैं, लाखों रुपया महीने का चला जाता है औषधि में। लेकिन चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी पहुंचेगा, हम रोगी मानते हैं कि रोगी आया है। हम ये नहीं पूछे कौन जात के हो, तुम राजा हो, व्यापारी हो, कि किसान हो, कि भिखारी हो, क्या हो, नहीं नहीं, तुम आए हो दवा औषधालय में, तुम रोगी हो, हम तुम्हें दवा देंगे। ऐसे अभी प्रचार किया जा रहा था ना ध्वनि विस्तारक यंत्र से कि कांतानाथ में सबसे बड़ा भोजनालय चलता चित्रकूट का।
जैसे अयोध्या में मणिराम छावनी में सबसे बड़ा भोजन भंडार चलता है ना, वहाँ कि कोई भी संत पहुंच जाए, भक्त पहुंच जाए, वहाँ भोजन मिलेगा। ऐसे ही चित्रकूट धाम में कामतानाथ प्रमुख द्वार में सबसे बड़ा भोजनालय है, भंडार है। कोई भी पहुंच जाए भोजन मिलेगा उसे। जितने भीख मांगते हैं ना, परिक्रमा में बैठे रहते हैं, सुबह शाम भोजन वहीं करते हैं कामतानाथ में आके। कामतानाथ दरबार की ये मर्यादा है कि कोई भूखा न रहे। कामतानाथ दरबार की मर्यादा है कि कोई बीमार न रहे। कामतानाथ दरबार की ये मर्यादा है कि अशिक्षित कोई न रहे। इसके लिए शिक्षा का भी प्रबंध है। लेकिन आप सबसे इसलिए कहा जाता है कि कामतानाथ जी का दरबार तो खुला है, कोई कमी नहीं, भगवान है वो तो तुमको भी दे रहा है, सबको दे रहा है। क्यों दे रहा है कि नहीं? तभी तो आप माथा टेकने जाते हो, जब लेने ही तो जाते हो उनसे। देने क्या जाते हो? लेने जाते हो ना। लेकिन उस अन्य क्षेत्र से, उस रोगियों की सेवा से आप अगर जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कामतानाथ के उस सेवा प्रकल्प में आपका नाम जुड़ जाएगा। आप कामतगिरी दरबार के सदस्य माने जाएंगे। मैं मानता हूं कि यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ तो खेती होती, खेती के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। और खेती का भी एक समय होता है कि चैत्र वैशाख में खेती आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? तो ये बात इसलिए कही गई कि कामतानाथ जी की गाड़ी यहाँ आती है क्षेत्र में उस समय वैशाख में, और बहुत सारा लोग अन्नदान देते हैं। तो यहाँ जो लोग नहीं जुड़े हैं उस सेवा प्रकल्प से, अन्नदान से, तो अन्नदान से तुम लोग जुड़ सकते हो, अपना नाम नोट करा सकते हो इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार। उसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि तुम कितना दे रहे हो। तुम्हारी श्रद्धा है, क्षमता है, तुम्हारी श्रद्धा भी है और तुम्हारी क्षमता भी है कि उस अन्नपूर्णा भंडार से, जो कामतानाथ अन्नपूर्णा भंडार है, उस अन्नपूर्णा भंडार में तुम्हारा अन्न पहुंच जावे और प्रतिवर्ष संतों के मुख में, भिखारियों की सेवा में और कामतानाथ के दरबार में जो भक्त आ रहे हैं उनके मुख में पहुंच जाए। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम कामतानाथ जी की कृपा से ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हमने आपकी कृपा से प्राप्त किया, आपकी सेवा में समर्पित है। इसलिए कहा था कि अन्न आदि की व्यवस्था चैत्र वैशाख में होती है, गाड़ी आती है, तो आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, लिखा सकते हैं। जिसके मन में जो श्रद्धा हो अन्नदान लिखा देना, अभी किसी को नहीं लेना है। उस समय वाहन साधन आएगा तो जो अपना अपना नाम लिखाएंगे उनसे संपर्क कर लिया जाएगा और संपर्क किया जाएगा। उस समय परिस्थिति में तुम्हारे पास होगा तो दे देना, नहीं होगा तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुमने लिखा दिया तो हम पंडित थोड़ी है या पीछे ही पड़ जावे। हम तो साधु हैं, कोई पंडे वंडे नहीं है, हम तो साधु हैं। क्यों भाई? उस समय तुम्हारे पास हो जाए तो दे देना, इस साल ना हो अगले साल दे देना, जब हो जाए तब दे देना। ये तो साधन आएगा, वहां से संपर्क सबसे होता है। इसलिए सुविधा दी जा रही है कि तुम कामतानाथ अन्नपूर्णा भंडार से जुड़ जाओ और वो सेवा तुम्हारी अन्नपूर्णा भंडार से जुड़ जाएगी, वही सेवा तुम्हारी औषधियों से जुड़ जाएगी, वही सेवा तुम्हारी शिक्षा आदि से जुड़ जाएगी। अतिथि सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा। इसलिए तुम्हारे पास भगवान ने इतना तो दिए ही है कि 4 दाने खाने के लिए दिए हैं, तो 4 दाने में थोड़ा सा 1 दाना ही निकाल करके भगवान की सेवा में भेज देना। और ऐसी जगह पर भेजने के लिए मैं कह रहा हूं जहां पर वास्तव में सेवा होती है, सेवा होती है, इसलिए कहा जा रहा है। तो आइए सुनिए जरा। महाराज मनु दशरथ जी बन गए, कौशल्या जी कौन है? शत्रुपा जी हैं। अच्छा भैया केकई कौन है? फिर केकई कौन है और ये सुमित्रा कौन है? अब सुन लीजिए, महाराज ने 3 विवाह क्यों किए, इसका भी अर्थ में एक अर्थ तो ये है, लोक जगत का अर्थ ये है कि राज्य चलाने के लिए संतान नहीं हो रही थी तो संतान के अभाव में 3 विवाह किए। लेकिन दूसरा अर्थ में और बता रहा हूं, आध्यात्मिक अर्थ। ये तो सामान्य अर्थ हो गया, ये तो तुम लोगों जैसा अर्थ हो गया ना, जैसा तुम्हारी सोच है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका? इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि आध्यात्म रामायण में वर्णन आया है क्या कि दशरथ जी हैं क्या? तो आध्यात्म रामायण में वर्णन आया है दशरथ जी वेदो दशरथो नृपा, दशरथ जी वेद हैं। और इसी आध्यात्म रामायण का अनुवाद रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कर दिया कि वेद विदित तहि दशरथ नाउ। और आध्यात्म रामायण में क्या कहा? वेदो दशरथो
नृपा। तो छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये सबका सार है, रस है। इसलिए वेदो दशरथो नृपा, वेद विदित हैं दशरथ नाऊ। दशरथ जी क्या है? वेद हैं। ये आध्यात्म है। दशरथ क्या है? वेद हैं। अच्छा भैया, वेद ने 3 का वर्ण किया है, चौथे का नहीं किया है। 3 का वर्ण किया है वेद ने। आप कहो 3 का किस किस का? कर्म का वर्ण किया है, ज्ञान का वर्ण किया है और उपासना का वर्ण किया है। समझ गए हो कि नहीं? वेद ने किस किस का वर्ण किया है? 3 का किया है। फिर एक बार सुन लो जरा। वेद ने, हाँ बेटा तुम सामने खड़े हो जाते हो तो इनको ये गालियां बकते हैं पीछे वाले तुमको, ये कहां से आ गया है? जैसे खेत हरा भरा हो, बीच में बिजू का खड़ा हो जाए, हैं? क्यों भाई? नहीं, तो कोई बात नहीं, वो प्रबंध है। ये बालक जो है इस सिस्टम में लगा है। ये जानते हो 170 देशों में प्रसारण हो रहा है इसका। हमारा चैनल जो है 170 देश देखते हैं। हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो देखते हैं, वो 170 देशों की रिपोर्ट है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कथा जो जा रही है 170 देशों में जा रही है और अभी लाइव चल रहा है लगातार। मेरा जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य कामदगिरि पीठम चैनल आप खोलोगे चित्रकूट के नाम से, तो ये कथा 170 देशों में जा रही है, लाइव चल रहा है बराबर। तो ये सिस्टम इसलिए किया गया है, ये बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत महसूस मत किया करो, क्योंकि बीच बीच में आना पड़ेगा इसको, और तुम बिल्कुल अन्यथा मत लो। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा है, देखो प्रसन्न रहता है नहीं? नहीं तो और से बच्चे मुंह लटका लेते हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ऐसे करने लगते हैं। हाँ हाँ भाई, अब क्या करोगे? तो भाव भंगिमा है, लेकिन नहीं नहीं बच्चा अच्छा है, शिष्ट है। हाँ, और देखो कितना लबालब महाराज दरबार भरा हुआ है, बोलो है? आइए सुनिए, दीवार तोड़नी पड़ेगी आपको। ये पीछे वाली क्या, या तो फिर इधर की? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। प्रबंध महंत जी कह रहे हैं कि प्रबंध किया जाएगा। हम कैसे करते हैं या हम सोच लेंगे, जगह निकालेंगे किसी तरह, कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। लेकिन आपको बिठाला जाएगा और कथा सुनाई जाएगी, चिंता मत करना। आनंद से कथा सुनो और खूब आनंद लो। देखो यहाँ रस पिलाया जा रहा है। क्या पिलाया जा रहा है? रस। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। शास्त्र कहता पियो पियो पियो। क्या पिए? बोले राम नामामृत पियो। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो रस पीने वाला तो आनंद लेता है। अच्छा, रस जिससे निकलता है उसकी क्या कंडीशन होती है, पहले ये बताओ। जैसे गन्ने का रस निकलता है तो पीने वाला पीता है, आनंद लेता है, लेकिन गन्ने का रस कैसे निकलता है देखा तुमने? एक मशीन में उसको डाला जाता है और फिर दोहरा करके, फिर तहरा करके, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो 26 तारीख तक इतना पेड़ लोगे तुम लोग कि पता नहीं हम 27 को कथा कह पाएंगे कि नहीं। लेकिन चिंता मत करो, रस तुम्हें देंगे, पिलाएंगे, जितना पी सकते हो पियो। हम पर्याप्त तुम्हें समय देके कथा सुनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि खांसी खुर्रा हो रहा है, हमको ये हो रहा। बहुत से वक्ता होते हैं, नहीं सब ज्यादा नहीं, क्योंकि खांसी, ये फीवर और ये कमर दर्द और ये है, तो फिर ये मंच पर क्यों आए? अस्पताल चले जाते सीधे। यहाँ आने की क्या जरूरत थी कि मंच पर बैठ गए आरस सिंह रामायण जी की कीरत करत ललित सीपी की, है ना? तो चिंता मत करो, आनंद से कथा सुनो। हम तुम्हें भरपूर कथा सुना रहे हैं। और सुनिए, वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी क्या है? बोले वेद हैं। अच्छा, वेद ने 3 का वर्ण किया है, ज्ञान, कर्म, उपासना। उपासना यही भक्ति है प्यारे। और वेद के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये 3 मार्ग वेद के हैं। अच्छा, भगवान जब आएंगे तो उनके लिए मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं? अगर मार्ग ही नहीं होगा तो आएंगे कहां से? अगर बुला रहे हो, भगवान को बुला रहे हैं दशरथ जी महाराज अयोध्या में, तो बोलो मार्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मार्ग कितने हैं भगवान को बुलाने के लिए? 3 हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। तो आध्यात्म रामायण में ये 3 कौन है महारानी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। कहा ये वेद के 3 मार्ग हैं। कौन कौन? बोले कर्म, ज्ञान, उपासना। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या
सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिषु केकेयी वेदो दशरथो नृपः। वेदो दशरथो नृपः। केकई जी क्या हैं? बोले क्रिया। सुमित्रा जी क्या हैं? उपासना। कौशल्या जी क्या हैं? ज्ञान। ज्ञान शक्तिश्चो, ज्ञान, कर्म और उपासना। बोलो है कि नहीं? इसलिए महाराज दशरथ ने ये 3 विवाह नहीं किए हैं, 3 मार्गों का वर्ण किया है। वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है। नहीं आजकल के लोग तो फालतू की बातें करने लगते। जब राम के पिता ने 3 विवाह किए तो हम तो 6 करेंगे। हमको कौन रोक सकता है? जब राम के पिता ने 3 विवाह किए तो हम 6 नहीं कर सकते हैं? अच्छा एक बात और बताएं आपको। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। रावण के 10 सिर कटे कि नहीं कटे? बोलो है? अच्छा क्यों कटे? चेतावनी दी जाती है कि पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। अब कोई मूर्ख बैठा हो और वो कहने लगे महाराज सुनो सुनो हमारी बात। क्या? रावण ने एक नारी के पीछे 10 सिर कटाए तो हम एक नहीं कटा सकते? अब बताओ भाई ये नकारात्मक सोच है कि नहीं? है कि नहीं? हम एक नहीं कटा सकते क्या? नहीं नहीं, हमको तो ये सोचना है कि रावण इतना बाहुबली था, रावण इतना तपस्वी था, इसके बाद अनीत के मार्ग पर चला तो परिणाम अच्छा नहीं निकला, रहा ना कोकुल रोवन हारा। इसलिए हम लोगों की क्षमता ही क्या है? हम तो सामान्य हैं, हमको तो संभल के चलना ही पड़ेगा। बोलो सोच तो यही होनी चाहिए ना, सकारात्मक सोच। तो आज हम सबको ये सोच सकारात्मक रखनी है कि महाराज श्री दशरथ ने, देखने वाले देखते हैं लगता है कि 3 विवाह हुए थे, लेकिन यहाँ वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। क्यों किया वेद ने 3 मार्गों का वर्ण? क्योंकि भगवान को आना है, इसलिए मार्गों का वर्ण किया है। अब दशरथ जी महाराज रोए क्यों? सुत नहीं है। महाराज मनु के रूप में थे तो वो पूर्व जन्म की बात याद आ गई। क्या याद आ गई? आप सरिस खोजों कहां जाइए, नृप तनय हो में आई। विश्वास रखना मैं बेटा बन के आऊंगा। तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि भगवान ने ये कहा था, ब्रह्म ने ये कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा। तो दुनिया तो झूठ बोल सकती है, लेकिन भगवान भी झूठ बोल सकता है क्या? भगवान को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज 60,000 साल का मैं हो गया, लगता तो यही है कि अब सत्य साकार नहीं होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे मन में भ्रम आ रहा है, लेकिन भगवान सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है परमात्मा, असत्य बोल नहीं सकता है। लेकिन असत्य प्रतीत क्यों हो रहा है उसका वचन? इसलिए इसके समाधान के लिए इधर उधर दशरथ तुझे नहीं भटकना चाहिए, सीधे गुरुद्वारे में जाना चाहिए, गुरुदेव से पूछना चाहिए बात क्या है। अच्छा जब धर्म संबंधी भ्रम हो जाए तो उस भ्रम का निवारण डॉक्टर करेगा कि गुरु करेगा? बोलो भाई, गुरु करेगा कि नहीं करेगा? डॉक्टर नहीं करेगा, गुरु करेगा। इसलिए दशरथ जी महाराज कहाँ गए? बोले गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायु, धरहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धराओ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। धैर्य धारण करो, घबराओ नहीं, हुई है सुतचारी। अब एक ही नहीं है, 4 की बात हो रही है यहाँ,
जब एक ही नहीं है तो चार की बात, गुरुजी ने तो चार की बात कह दी। गुरुजी इस मर्म को जानते हैं। कहा दशरथ घबराना नहीं है, चार की बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ना अपने ज्ञान के अभिमान से बोल रहा हूं, मैं भगवान के द्वारा दिए हुए वचन के माध्यम से बोल रहा हूं। भगवान ने वचन दिया है। हाँ, दशरथ जी ने कहा आपको भी वचन दिया, हमें भी दिया, डबल डबल। तो न तो आपका पूरा हुआ ना मेरा पूरा हुआ। मुझे तो ये कहा था आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृपतो तनय हो में आई। वशिष्ठ जी बोले हमको ये वचन दिया था, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। तुम्हारे कारण हम नर बनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। हमसे कहा था रघुकुल तिलक सुचारु भाई, अकेले नहीं हम चार होंगे। इसलिए धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। धैर्य धारण करो, चार चार, चिंता मत करो। महात्माओं से झूठ थोड़ी बोलेंगे। तुम्हारी भी बात सत्य होगी और हमारी भी बात सत्य होगी। हमसे वचन दिया है महात्माओं से, देवताओं को भी कहा, हम महात्माओं को भी कहा, चिंता मत करना, हम चार होंगे। महाराज समझ में नहीं आ रहा होंगे कैसे? देखो परमात्मा जब आता है तो यज्ञ को माध्यम बनाता है। किसको माध्यम बनाता है? यज्ञ को माध्यम बनाता है परमात्मा जब आता। अच्छा एक बात बताओ, राम आते हैं तो यज्ञ को माध्यम बनाते हैं कि नहीं? कौन सा यज्ञ है वो? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ तो राम आए, और ज्ञान यज्ञ हुआ तो राम कथा प्रकट हो गई। प्यारे, ये ज्ञान यज्ञ है। बोलो है कि नहीं? कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ है। होम यज्ञ हुआ तो राम आ गए, और ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ तो राम कथा आ गई। बोलो आ गई राम कथा कि नहीं? बिना यज्ञ के राम कथा भी संभव नहीं है, बिना यज्ञ के भगवान संभव नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये ज्ञान यज्ञ है। यहाँ जो आहुतियां पड़ रही हैं वो ज्ञान की आहुतियां पड़ रही हैं। किसकी आहुति पड़ रही? जल्दी बोलो। ज्ञान की आहुति पड़ रही। आप कहो महाराज जी फिर वेदिका क्या है? ईमानदारी से बताओ, ये जहां आप बैठे हो ये मंडप, ये वेदिका है कि नहीं? किस पर बैठे हो? जल्दी बोलो। वेदिका ही तो है ही जिस पर आप सब बैठे हो। ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ की वेदी बनी हुई है। बोलो भाई। और प्रमुख रूप से ये मंच जो बनाया गया है ये विशिष्ट वेदी है। बोलो है कि नहीं? जैसे वेदी और विस्तार जहां होता है उस पर वेदी विशेष रूप से बनाई जाती है। पहले विस्तार किया जाता है, फिर उसमें वेदी तैयार की जाती है। तो बोलो यहाँ पंडाल बना करके विस्तार किया गया कि नहीं किया गया? और उसमें ये जो मंच बनाया है जिस पर मैं बैठा हूँ ये विशिष्ट वेदी है कि नहीं है? बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुआई, तहां बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। इसलिए ये ज्ञान की वेदी है। यहाँ आहुतियां ज्ञान की पड़ रही हैं। ये राम कथा है। राम का जन्म, राम कथा का जन्म माध्यम यज्ञ बनता है, इसलिए यज्ञ होगा। और मैं यज्ञ कराऊंगा, चिंता मत करो। यज्ञ शुरू हुआ साहब। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हो गए हविष्यान लेकर के। हवि, अच्छा जैसे हवि लेके प्रकट हुए वो थी खीर। वो क्या थी? खीर थी। खीर क्या थी? जल्दी बोलो। खीर थी। अच्छा एक बात आपको बताएं, खीर में भी तीनों तत्व, चावल, दूध और शक्कर, कितने तत्व हैं? जल्दी बोलो। 3 तत्व हैं। अच्छा चावल बोलो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है चावल?
कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है कि नहीं? दूध बुद्धिवर्धक होता है। दूध पिलाओ तो क्या है, बुद्धि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? एक बात और बताएं, गाय का दूध बुद्धिवर्धक होता है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज माँ के दूध में, वो गाय गौ माँ के दूध में और जन्म देने वाली माँ के दूध में क्या अंतर है? प्रश्न करने वाले लोग हैं। जन्मधात्री माँ भी दूध पिलाती है और गौ माँ भी दूध पिलाती है, माँ दोनों हैं, लेकिन दोनों के दूध में क्या अंतर है? मैंने कहा माँ के हृदय से दूध नहीं निकलता, स्नेह धारा निकलती है। कौन सी धारा है वो? स्नेह धारा। अच्छा बोलो भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा माँ उस स्नेह धारा को पान कराती है, उतना ही पुत्र में स्नेह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है माँ के प्रति? जल्दी बोलो। तो उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो। स्नेह धारा। उसका समय भी सुनिश्चित होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? उसका समय सुनिश्चित होता है। जब बेटा शिशु रूप में होता है तो माँ स्नेह धारा का पान कराती है, और जब बेटा यौवन रूप धारण कर लेता है तो फिर माँ गौ माँ का दूध पिलाती है। बोलो, कौन सी माँ का दूध पिलाती है फिर माँ? जल्दी बोलो। गौ माँ का दूध। इसलिए गाय को पालने की परंपरा घर घर में थी कि नहीं थी? अब नहीं है, ये अलग बात है। अब तो भैंसें पाल रहे हैं। चलो भैंसें क्यों, हमने पूछा भैंस क्यों पाल? तो अधिक दूध निकलता है। ये तो बात पक्की है कि भैंस ज्यादा दूध देती है, इसलिए लोग दूध के प्रभाव से दूध ज्यादा मिले, इसलिए भैंस का पालन हो रहा है। मैं एक बात कहता हूं, दूध मिलेगा ज्यादा ये सत्य है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगी ज्यादा। भैंस का दूध पिला के देख लो बच्चे को, गाय का दूध पिला के देख लो, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आप कहोगे क्या अंतर है? भैंस का दूध बालक पिएगा तो आलसी होगा आलसी, और गाय का दूध पिएगा तो स्फूर्ति आएगी। क्यों भाई? ओज आएगा, तेज आएगा, स्फूर्ति आएगी, मेधा बढ़ेगी। क्यों भाई? मेधा बढ़े। ये बात मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? सही बोलूं तो ऐसे कर दिया करो, क्योंकि भैंस ज्यादा पाले बैठे, गायें कम हैं, भैंस ज्यादा पाले बैठे। घर घर में भैंस, ऐसा कोई घर नहीं होगा क्यों भैया जिसमें भैंस ना। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हम तो हित की बात कर रहे हैं। गाय को भी पाला करो, गाय को भी पाला करो, क्योंकि गाय का दूध तुम्हारे बच्चे पिएंगे तो मेधावान बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे। ये गाय के दूध की। अच्छा, जब जन्म होता है तभी देख लो अंदाज। जब भैंस जो है जन्म देती है अपने बच्चे को, तो उसका नाम जब जन्म देती है तो बाद में उसका नाम रखा जाता है। क्यों भैया? तुम लोग नाम रखते हो क्या? पाड़ा। क्यों नाम रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो, गलत कह रहा हूं? जन्म के बाद उसका नामकरण संस्कार होता है, तो क्या गुण के आधार पर नाम रखते हो? क्योंकि पैदा हुआ तो पड़ा, और दूध पिया भैंस का, पीने के बाद फिर पड़ा, उसका नाम ही हो गया क्या? पड़ा। क्यों भाई? नाम हो गया कि नहीं? पड़ा ही नाम पड़ गया है। अच्छा, तुम लोग चाहते हो क्या हमारे बच्चे पढ़े रहें? बोलो, हमारे बच्चे पढ़ें ना पढ़ें। क्यों भाई? और बढ़ें, चल पड़े जिधर दो डगमग में बन गई वहीं एक नई राह है। महात्मा गांधी जानते हो वनस्पतियों का दूध पीते थे, यद्यपि बकरी का दूध पीते थे, लेकिन गौ माता का भी दूध पीते थे। बकरी का दूध वनस्पतियों का दूध होता है कि नहीं होता है? और गाय का दूध किसका? औषधियों का दूध होता है। गाय के समग्र दूध में जितने प्रकार की औषधियां हैं वो एक गाय माता के दूध में विद्यमान हैं। प्यारे, किसी भी वैद्य से आप पूछ लेना, वो वैद्य मुखर होकर कहेगा कि हाँ ये सत्य है कि देशी वेद लक्षणा गाय के दूध में समग्र प्रकार की औषधियां पाई जाती हैं। अब औषधियां खोजते फिरो जंगल में, औषधियां खोजते फिरो दुकानदारों के यहाँ, लेकिन एक ही साधे सब सधे। जब गौ माता के दूध में समग्र औषधियां हैं तो पीने में क्या हर्ज है भैया? क्या दिक्कत है? इसलिए गाय माता का सम्मान भी करो, गाय माता का दूध भी पियो, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन हम
गाय माता का समर्थन इसलिए करेंगे कि गाय वेद लक्षणा है, देवताओं का तो वास है ही, लेकिन समग्र प्रकार की दूध में औषधियों का भी वास है। गौमूत्र में भी तमाम प्रकार के रोगों का निदान है कि नहीं? गौमूत्र से कितने प्रकार के रोगों का निदान होता है? न जाने 80 प्रकार के रोगों का निदान गौमूत्र से होता है, याद रखना। इसलिए गाय तो गाय ही है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, शर्करा मानी शक्कर, दूध के साथ अगर शक्कर नहीं डालोगे खीर में तो दूध में स्वाद नहीं रहेगा। रहेगा स्वाद? कहाँ